था, 105 नंबर पॉइंट पढ़ा गया था। क्या था पॉइंट 105 नंबर? भोगने से चिंतन खराब है, आम में कीड़ा देखने से इच्छा नहीं होगी। कल ये पढ़ा गया था। आज 106 नंबर पॉइंट। क्या बोला भगवान ने? ज्ञान सिखाया नहीं जाता, ज्ञान सिखाया नहीं जाता है पर कैच किया जाता है। जो बात चल रही तो फिर आगे, ज्ञान सिखाया नहीं जाता मतलब किसी को दिया नहीं जा सकता। ज्ञान देने की वस्तु नहीं है, ये लेने की वस्तु है। तो बोला नहीं, ज्ञान जो है वो किसी को सिखाया नहीं जा सकता पर कैच किया जाता है, मतलब इसको लिया जाता है। कैच भी बोला, कैचेस विन द मैचेस। क्रिकेट में जो खिलाड़ी बहुत ही अलर्ट होते हैं वो कोई भी कैच छोड़ते नहीं, तो उनकी टीम जीत जाती है। क्यों? क्योंकि खिलाड़ी कहीं ना कहीं बॉल मारेगा, कैच कर लिया, और तो इसीलिए आता है कैचेस विन द मैचेस। तो उसका सिद्धांत क्या है? इसी तरीके से गुरु वचन फेंकता है और आपको उस वचन को कैच करना है। अगर आप अलर्ट नहीं होगे तो कैच नहीं कर सकते, कैच छूट जाएगा। तो जो जितना कैच कर लेगा गुरु के वचनों को, वो उतना मालामाल हो जाएगा। तो इसके लिए कैच करने के लिए जरूरत क्या है? एकाग्रता। फिर बात आती है तेल धारा व्रत। ज्ञान जो सुनता है वो गुरु के हर एक वचन को कैच कर लेता है। कैसे? आप जिन लोगों ने क्रिकेट में शौक रखते हैं देखा होगा, तो क्रिकेट खेलते समय जो विकेट कीपर होता है वो सबसे अधिक अलर्ट होता है, क्योंकि बॉल की स्पीड 100 किलोमीटर स्पीड से आती है। अगर वो अलर्ट ना हो तो उसका सिर भंगाड़ा हो जाएगा। तो वो एकदम विकेट के पास होता है, और जब अगर खिलाड़ी के बैट में बॉल नहीं आई तो उसको कैच करना पड़ता है। अगर वो पूर्ण एकाग्रता न बरते तो बॉल कैच नहीं कर सकता। तो उसी तरह यहाँ पर है। यहाँ पर जो क्रिकेट के विकेट कीपर की तरह जो अलर्ट होता है वो गुरु के हर एक वचन कैच कर लेता है। आप देखो, क्रिकेट की बॉल बहुत फास्ट जाती है। वो क्रिकेट बॉल इतनी फास्ट होती है, अगर वो बॉल न पकड़े तो बिना कुछ किए चौवा अपने आप हो जाएगा, इतनी फास्ट जाती है, पकड़ नहीं पाए कोई। तो वो खिलाड़ी जो होता है विकेट के पीछे, वो बहुत ही अलर्ट रहता है और उसकी निगाह जो है बॉल पर बड़ी गड़ी रहती है। जैसे ही बॉल फेंकता है वैसे उसकी निगाह उसको एकदम बाज की तरह कैच करता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो जितना अलर्ट रहेगा वो गुरु के उतने अधिक वचन कैच कर लेगा, और जो जितने अधिक वचन कैच कर लेगा वो उतना मालूम हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है ये बपौती नीना। ये ज्ञान किसी की बपौती नीना कि फलाना गुरु का बेटा है, फलाना गुरु का भाई है, फलाना गुरु का चाचा है, फलाना, और उसको ज्ञान लग जाएगा। नहीं, जो ज्ञान में बैठेगा और जो मनमना भाव के सुनेगा, ज्ञान उसी को लगेगा, वही कैच कर सकता है। तो यहाँ बोला, कितनी अच्छी बात, ज्ञान सिखाया नहीं जाता। भाई कोई वस्तु हो तो उसको हम उठा के दे दें, ज्ञान कोई वस्तु नहीं ना। ये क्या है? ज्ञान जो है जिसका न कोई रूप न रंग न रेख त्रिगुण से भिन्न। ज्ञान जो है निराकार है, शब्द है, वाणी है। तो इस वाणी को जो गुरु मुख से निकलता है उसको जो मनमना भाव के सुनता है वो कैच कर लेता है। आप देख लो, जितने लोग बैठे हैं सत्संग समाप्त होने के बाद हर एक से पूछा जाएगा तो हर कोई अपने अपने ढंग से बता पाएगा। कोई एक सेंटेंस बता पाता है कि हमको ये पॉइंट अच्छा लगा, कोई जो है 10 सेंटेंस बता देता है, हमको ये भी अच्छा लगा, ये भी अच्छा लगता है। उसको चुप करना पड़ता है, बस को सब तुम बता दोगे तो दूसरा क्या बताएगा, उसको रोकना पड़ता है। तो जो व्यक्ति
मन मनोभाव सुनता है तो वो सारी चीज़ कैच कर लेता है, तो वो चाहता हम सब बता दें और सब बताने लगता फड़ा, तो उसको रुकते नहीं। और जो पूछने का मकसद क्या होता है, गुरु के हर कार्य में रहस्य होता है। 4 लोगों से पूछने का मतलब ये होता है कि जो लोग देर में आए, जिन लोगों ने सत्संग में पूरा ध्यान नहीं लगाया, तो वो सब लोग जब 4-6 लोगों से पूछा था, हर एक ने 1-1 पॉइंट 2-2 पॉइंट बताया अपने ढंग से अलग अलग। तो क्या हुआ, जो देर में भी आया उसको भी 10 पॉइंट सत्संग मिल गए। और जो पूछा जाता है उससे क्या होता है कि आपके अंदर की जो हिच है, बोलने की डर लगता है, हम गलत बोलेंगे, हम बोल नहीं सकते हैं, तो धीरे धीरे पूछते पूछते आपके अंदर की वो हिच समाप्त हो जाती है। जब आप 2 लोग 4, 6, 10 की भी बताते हैं तो फिर इसके बाद में आप जो है 1000 लोग सामने बता सकते हैं। तो ये चीज़ इसके लिए बोलते हैं करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान। जब आप धीरे धीरे बताने लगते हो, धीरे धीरे आप पूछते हैं, बोलते हो, तो आपकी हिच खुल जाती है और आपके अंदर का जो डर है हम कुछ नहीं बता सकते वो ख़त्म हो जाता है। जितने आप बैठे हो हैं, जब जिसको भी हमने पहले दिन बैठाया पास में, बताओ, तो उस पहले दिन का हाल याद करो। माइक भी इसे हिल रहा था, हाथ हिल रहा था, मुझे जो बोलनी नहीं, हमें कुछ बताओ, जो तुम्हारी इच्छा बताओ, अच्छा भजन सुनाओ, अच्छा ठीक, कुछ। तो ऐसे में धीरे धीरे करते हुए आज आप कितना धारा पर बताने लगे। तो ऐसा नहीं ना, ये हाल हमारा भी सबका था, कोई पैदा थोड़ी सीख के आए। गुरु ने ऐसे प्रोत्साहन दिया, नहीं जाके बताओ, जाके कहो। तो ऐसे में धीरे धीरे बताते बताते आपके अंदर में एक, जिसको बोलते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो डेवलप हो जाता है। और जब सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है तो फिर आप एक नहीं 1000 लोगों के बीच में आप बोलने में आपको डर नहीं लगता। वैसे अकेले बोलने में डर लगता है, हम बोल नहीं सकते, हम गलत बोल पाएंगे। लेकिन जैसे से आप बताते जाओगे, जैसे से वैसे से आपके अंदर का कॉन्फिडेंस वो डेवलप होता जाता है। इसलिए कहते हैं कि आप जो सीखा आपने, ये सीखा है, ये जा कर के अस्पताल जाओ, वहाँ बताओ। क्यों? वहाँ पर कोई भी ज्ञानी बैठा नहीं है, कोई सत्संगी नहीं बैठा है, वहाँ पर जो भी एकदम अज्ञानी है, तो वहाँ आप जो भी बताओगे उसको हाँ हाँ करेगा, कुछ जनते नहीं तो हाँ करेगा। तो आप जब बताओगे तो अगर आपने कुछ गलत बताया तो आपको खुद ही याद है हमने गलत पॉइंट बताया था। हाँ, तो मतलब आप जब सेल्फ रियलाइज करोगे, जब आप अकेले बता रहे हो अस्पताल में किसी मरीज को जाके, तो आप अकेले बता रहे हो तो आपके अंदर में थोड़ा विश्वास जगेगा, हम बता सकते हैं। और बताते बताते आपने उसको 1 घंटा बता दिया, हम 1 घंटा बता लिया हम, हैं, तो अपनी पीठ थपथपाते हैं, हम 1 घंटा बता लिया। तो ऐसे में क्या है, ये धीरे 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 आपके अंदर में वो एक कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। और जब कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है तब फिर आप कहीं भी चले जाओ तो आप बड़े बोल्डली आप बता सकते हो, बताते हो, डर नहीं लगता। तो ऐसे में क्या है, जब इसका अभ्यास करो तभी बता पाओगे। और उसका अभ्यास क्या है? उसका अभ्यास क्या है कि आप जहाँ रहते हो, कोई जरूरी दूर जाओ, आप अपने घर के आसपास कोई अस्पताल हो, कोई घर के आसपास कोई मरीज हो, जिसको आप जा कर के थोड़ा बताओ। जब आप बताओगे तो आपके अंदर का फिर वो जो जिसको बोलते हैं दबा हुआ ज्ञान है वो अपने आप निकलेगा। और फिर आप एक चीज़ और देखोगे, बड़ी आश्चर्यजनक बात, जो ज्ञान को बांटने लगता है तो उसके अंदर गुरु घाट में बैठ कर के उसको प्रेरणा देने लगता है, अब इसको भी बता दो, इसके लिए ज़रूरत है, कभी आप देख लेना। तो इसके लिए क्या बोला, ज्ञान दिया नहीं जाता बल्कि इसको लिया जाता है। लिया कैसे जाता है? बोला जैसे बारिश हो रही है, भगवान बारिश कर रहे हैं,
अब बारिश कर रहे हैं तो बारिश में भीगेगा कौन? जो ओपन में आएगा, खुले में वही भीगेगा, और जो अपने कमरे में बैठा रहेगा वो थोड़ी भीगेगा ना। टीवी में बारिश देख रहा है तो मज़ा बहुत बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन उसको अनुभव नहीं होगा भीगने का। जो भीगने के बाद में जो शीतलता मिलती है, जो शरीर को जो सुख मिलता है, वो चीज़ जो है टीवी पर नहीं दिख सकता। इसी तरीके से ज्ञान की भी चर्चा है। जो ज्ञान को मनोभाव सुनता है और अंदर ले जाता है, तो फिर उसी तरह होता है जैसे बारिश में कोई भीग जाए तो उसको जो सुखद अनुभूत होती है, सिहरन होती है, ठंड हल्की से लगती है, वो चीज़ जो नहीं भीगा उसको नहीं होती है। इसी तरीके से ज्ञान में है। ज्ञान में जो वचन को कैच करके अंदर ले गया और जीवन में लगाया तो उसको और मज़ा आता है। और मज़ा कैसे आता है? जैसे आप नदी में नहाए, नदी में एक नहाना हुआ, और एक जो है जो अच्छा तैराक होता है वो उसी नदी में डाइव मारता है, पुल पर डाइव मारता है। जो डाइव मारता है उसको नीचे तक जाता है, फिर नीचे पर उसका आनंद दूसरा होता है। तो इसी तरीके से ज्ञान में अगर आपने डाइव मारा, गहराई तक गए, तो आपको गहराई तक पता लगेगा ना। और जब नीचे जाते हो नदी के और नीचे जाते हो तो वहाँ तुम्हें सब दिखाई पड़ती है, छोटी छोटी मछलियाँ दौड़ रही, इधर जा रही उधर जा रही हैं। अंदर के दृश्य आपको कब दिखाई पड़ा? जब आप डीप में गए। तो इसी तरीके से गुरु के ज्ञान की गहराई में जब आप जाओगे तो आपको उसका अलग आनंद आएगा। तो इसके लिए बोला, ज्ञान कोई भी, भगवान भी चाहे स्वयं साकार में आ जाए, वो भी किसी को देना चाहे तो दे नहीं सकते। जैसे कोई व्यक्ति को आप खाना दे सकते हो, खाना उसके मुख में डाल दो, लेकिन जब तक वो चबाएगा नहीं तो अंदर नहीं जाएगा। इसी तरह ज्ञान है। ज्ञान आप किसी को जबरदस्ती बैठा के सुना सकते हो, लेकिन जब आप सुना रहे हो और उसकी खोपड़ी औंधी है जैसे बाल्टी औंधी है तो पानी जाएगा बाल्टी में। तो बोला यहाँ पर हमें अपनी खोपड़ी सीधी रखनी है। जब सीधी रखेंगे तो जल अंदर जाएगा, और जब जाएगा तो भर जाएगा। और जब भरेगा तो क्या होगा? जब भरेगा तो आपके अंदर में फिर आवाज़ नहीं होगी। जब जल कम होता है बाल्टी में तो आवाज़ बहुत करता है, घड़े आवाज़ बहुत करता है, और जब घड़ा पूरा भर जाता है तो आवाज़ नहीं करता है। लेकिन वो घड़ा जब भर जाता है तो वो जो है ना, वो क्या है, जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ फिर वो अथाह बांटता जाता है, उसका समाप्ति नहीं होता। और जो थोड़ा सा ले लिया, पता लगा, दो शब्द बताया, उसका अब क्या बताएं, आगे बताओ वो पूछने लगता है, अब आगे बताओ, भूल के क्या बताएं। तो जो सुनने वाला है उसको भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव तब पड़ेगा उसका कोई प्रश्न है और उस प्रश्न को आप धारा प्रवाह बता रहे हैं और वो आपकी बात से टोटल सहमत हो रहा नहीं, एकदम सही बात है, तो वो ज्ञान उसको लगेगा। तो इसीलिए बोलते हैं इस ज्ञान में ब्रह्म श्रोति और ब्रह्मनिष्ठि दोनों होने जरूरी है। अगर आप ब्रह्म श्रोति अकेले हैं तो जो सुनने वाले हैं उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जो भी सुनने वाले हैं, जो ब्रह्म श्रुति ज्ञान देते हैं, बांटते हैं, उसको बोलते हैं बैकरी वाणी। बैकरी वाणी क्या कि जैसे जेब में से कंचा निकाला और खींच के मार दिया, उन्होंने सुना और सुन के सुना दिया, जीवन में लगाए नहीं। तो जो व्यक्ति जीवन में नहीं लगाएगा वो कभी नहीं बोल सकता मुख से मैं अपने जीवन के अनुभव से कह रहा हूँ। जीवन के अनुभव से वही बोल सकता है जिसने उस चीज़ को लगा हो। जैसे एज एग्जाम्पल, गुरु ने बोला गाली आवत एक है पलटत हो अनेक,
और जो पलटू पलटे नहीं रहे एक ही एक। किसी ने गाली बक्की आपको, 1 बक्की, 10 बक्की, 12 बक्की, आप चुप रहे, देखो एकदम शांत हो गया। वो 10-12 गाली बकने एकदम शांत हो गया। लेकिन उसने 12 गाली बक्की, आप चुप रहे। अब आपके कहाँ तक चुप रही, बकते जा रहा है। अब उसके बाद में 12 गाली बकने के बाद तो चुप होने जा रहा था। आपने कहा अगर आप बक्का तो समझ लेना तुम, और उसे फिर 12 गाली बक्की। अब जो पलटू पलटे नहीं रहे एक ही एक, यहाँ पलटू हो ना, 12 बार गाली बकने के बाद में वो थक गया था, उसका स्टॉक खत्म हो गया था, वो शांत हो गया था। जैसे आप लकड़ी में आग लगा दो तो लकड़ी कुछ दूर तक जली, लेकिन अगर उसको प्रॉपर जो है उसको हवा नहीं मिली तो बुझ जाएगी। तो उसी तरीके से वो उसकी गाली अब बुझ गई, समाप्त हो गई, बंद होने जा रही थी। लेकिन तुमने क्या किया, जहाँ अग्नि बंद होने लगी आप ऊपर से पेट्रोल डाल दिया, घी डाल दिया, फिर ढक गई वो। आपने एक बार, अगर अब तुम बोले तो मुँह हाथ तोड़ देंगे, उस जगह तोड़ो, फिर 12 गाली। तो आपने गाली सुनने के बाद वो आप नहीं बोले, तब आप कह सकते हो मैं अपने जीवन के अनुभव से कह रहा हूँ कि अगर कोई बार गाली बक्के 10 बार बोले और आप ना बोलो तो वो शांत हो जाएगा। और वही जब बकने लगता है तो क्या होता है, फिर बात बढ़ती जाती है। और ये बात ऐसी बढ़ती आती है, इसका कोई इंड नहीं ना। आज तक जिन लोगों में बहस हुई, बहस का कोई इंड हुआ बताओ? बहस का आगे परिणाम हुआ गाली गलौज, उसके आगे परिणाम को मारपीट, उसके आगे क्या, खानदानी दुश्मनी। आज भी कितनी खानदान चल रही है, और उसका मर्डर किया, उसका मर्डर किया, पता लगा अभी पढ़ रहे थे 129 मर्डर हो चुके अब तक उसी खानदान में। 129 कितने, मतलब चलता जा रहा है एक दूसरे का। आज उनको मौका मिला उन्होंने मारा, कल उनको मौका मिला उन्होंने मारा। तो इसका इंड नहीं ना। गुरु ने क्या बोला, एकमात्र उपाय है सिर्फ प्रेम। कोई कितना भी बिगड़ैल हो, कितना भी दुष्ट हो, कितना भी हो, उसको आप सिर्फ प्रेम से जी सकते हो, बस, बाकी कोई दूसरा उपाय नहीं। अब जैसे बहुत लोग कहते हैं ना, भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को बहुत समझाया, न माना तो क्या किया जाए, नहीं माने तो नष्ट हुआ ना है। वो जिसने 100 गाली बक्की थी, शिशुपाल, 100 गाली तक उसने, उसकी माँ ने कृष्ण से वादा ले लिया था कि इसको तुम ना, जानता था दुष्ट है, इसको मारेंगे जरूर, तो वादा ले लिया, इसको मारना नहीं। कहे देखो बुआ, एक लिमिट होती ना, तुम जितना को भाई हम इसको नहीं मारेंगे, लेकिन कब तक नहीं मारेंगे, तो अच्छा हम इसको 100 गाली बक्के तब तक नहीं मारेंगे। 100 गाली बक्का जब 1 से 1 हो गई, गर्दन काटा। तो बोला इसी तरीके से आप जो ना, आप न गर्दन काटो न मारो, क्यों, आपको मारने का अधिकार नहीं है, भगवान को है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो आप गुरु से पूछे कि इसको क्या उपाय करें। जैसे अर्जुन को भगवान ने बोला तुम युद्ध करो, अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था, अर्जुन को भगवान कृष्ण ने युद्ध करवाया कि तुम हजारों युद्ध जीत के आए, तो तुमने कभी नहीं कहा अभी क्यों मना कर रहे हो, ये तुम्हारा मोह तुमको रोक रहा है। तो भगवान ने उसको समझाया और कहा इस समय धर्म युद्ध है, तुम नहीं करोगे तो बाद में तुम्हारे को लोग जब गाली बकेंगे, अपशब्द बोलेंगे, तब तुम्हारा अहंकार तुमसे युद्ध करवाएगा, उस समय धर्म युद्ध नहीं होगा। तो भगवान देखते, हमने खुद देखा, श्याम भगवान ने खुद मुकदमे की पैरवी की। किसी महिला का रुपए हड़प लिया था किसी व्यक्ति ने फर्जी साइन करके, श्याम भगवान ने कहा नहीं तुम उसको केस करो, और केस करके कोर्ट में जाकर प्रूव किया और उसको जो है पेमेंट से मिला और उसको जेल हुआ। तो गुरु जो है, जब गुरु से आप पूछोगे तो जो गुरु उचित रहा है वो तुम्हें देगा, अपने मन से नहीं करो, अपने मन से करोगे गड़बड़ हो जाएगा।
इसलिए बोलते हैं कि पूछ पूछ के चलो, और पूछ के चलोगे तो हमेशा आपको सफलता प्राप्त होगी। ठीक है, आगे अमित भैया बताएंगे। अब सह प्राप्त हो या कुछ हो, अगला आदमी कहे कोई कूद जाओ तो उसमें सह नहीं तो उसमें कूद के दिखाए। आदमी की मर्जी अपनी होती है, बहाना लगा देता दूसरे का। सभी को हरिओम। देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि गीता को सब मानते हैं, पर गीता में क्या लिखा है उसको कोई नहीं मानता। भगवान कृष्ण को सब मानते हैं, लेकिन भगवान की कोई नहीं मानता। जैसे भगवान ने क्या बोला? भगवान ने बोला कि अशोक रहना तेरा धर्म है। तो अब बताओ, हिंदुस्तान में जितने घर हैं जहाँ भगवान की खूब बड़ी बड़ी मूर्तियाँ लगी हैं, वो अशोक रह पाते हैं क्या? आप बताओ। सबसे ज़्यादा शौक उसी घर में होता है, आप देख लो। और हमने तो अपनी आंखों से देखा है कि जब मन के मुताबिक कार्य नहीं होता तो आप देखो, मूर्ति भी घर के बाहर होती है। मूर्ति उठा के बाहर फेंक दिया कि तुमने मेरी नहीं सुनी। तुम्हें फ़ायदा कब होगा? मूर्ति लगाने से फ़ायदा होगा क्या? तुम जब भगवान की मानोगे तब तुमको फ़ायदा होगा। और दादा भगवान ने क्या बोला? दादा भगवान ने जैसे बोला कि हमेशा शुक्राना और मुस्कुराना। मैं उन दो लड़कियों के बारे में पढ़ रहा था, गुरुजी बता रहे थे, कहा कि देखो तुम हर पल गॉड का थैंक्स अदा नहीं कर पाते हो। कहा दो लड़कियां थीं, वो जन्म से ही जुड़वा पैदा हुई और इस ढंग से हुई कि उनके जो सर थे वो दोनों के जुड़े हुए थे। अब सर जुड़े होने के कारण उनको जो भी कार्य करना पड़ता था वो संग में करना पड़ता था। कहा कैसे? कहा स्कूल जाएं तो साथ जाना पड़ता था, स्नान करें तो साथ करना पड़ता था, भोजन करें तो साथ करना पड़ता था। तो कहा इस तरह से 16 साल बीत गए और 16 साल में उन्होंने बड़ी पीड़ा झेली। अंत में वो डॉक्टर के पास पहुंची और उन्होंने डॉक्टर से कहा कि हमारा ऑपरेशन कर दीजिए। डॉक्टर ने बोला कि देखिए 1 करोड़ में कोई एक केस ऐसा होता है कि उसका ऑपरेशन सफल होता है, और नहीं तो इसमें असफल होने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा होती है। कहा अच्छा। कहा कोई बात नहीं, इस पीड़ा से वो ज़्यादा अच्छा है। कहे हम ऐसे भी अपने को मरा ही हुआ महसूस कर रहे हैं, आप तब भी कर दो। अगर हम मर भी जाते हैं तो भी कोई गम नहीं। तो भगवान ने बोला, कहा देखो क्या तुम्हारे साथ ऐसा घटित हुआ क्या? कल्पना करके देखो, कोई एक आदमी भूत की तरह तुम्हारे पीछे पड़ जाता है तो जीवन कितना नरकमय लगने लगता है। आप देख लो, किसी की अपनी पत्नी से ना बने और भूत बन जाए तो देखो कैसा हैरान परेशान होता है, हवाइयाँ उड़ जाती हैं। अपने बेटे से ना पटे, देखो ज़रा कैसा तांडव हो जाता है। तो यहाँ तो उनके अंग जुड़े हुए आ गए, तो वो चाह के भी एक दूसरे से अलग नहीं हो पा रहे थे। तो आप सोचो, कहीं परमात्मा ने ऐसी कठिनाई तो आपके जीवन में नहीं थी? आप कल्पना करके देखो, आपने शुक्राना किया, आप अभी भी फ्री हो, जहाँ मर्जी हो जा सकते हो, जहाँ मर्जी हो आ सकते हो, जो मर्जी हो खा सकते हो, जैसे चाहे रह सकते हो। सोचो सबसे बड़ी चीज़ क्या है? सबसे बड़ी चीज़ है फ्रीडम। आप देख लो,
किसी को कैद हो जाती है तो भोजन तो वहाँ भी मिलता है, सब कुछ उसको वहाँ मिलता है, जितनी फैसिलिटीज़ है उसको वहाँ मिलती है, उसको कार्य करने को भी मिलता है, उसको भोजन करने को भी मिलता है, उसको नहाने को भी मिलता है, दैनिक क्रिया भी करने को मिलता है। लेकिन सिर्फ एक चीज़ है कि उसकी स्वतंत्रता उससे छीन ली जाती है, वो अपनी मर्जी से कहीं नहीं जा सकता। या आप देखो जो मिनिस्टर्स होते हैं जिनको हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है, होम मिनिस्टर है उनको हाउस अरेस्ट कर दिया, कहा ठीक है सब है लेकिन तुमको रहना अपने घर में पड़ेगा, तुमको तुम्हारे घर में बंदी बना दिया। आप देखो उसी घर में कितनी अनईजीनेस फील होने लगती है। क्यों? क्योंकि उसकी स्वतंत्रता छिन गई। आप सोचो परमात्मा की कितनी बड़ी कृपा तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हारे जीवन में स्वतंत्रता तुम्हारे पास है, जो चाहे कर सकते हो और जहाँ चाहे रह सकते हो। फिर आप देखो जोड़न एक्चुअली होती किसकी है? जोड़न होती है मन की। कोई आपके ख़ानदान में बहुत पैसे वाला है तो भी आपकी उससे जोड़न नहीं होती है, अगर मन नहीं मिलता तो आप देखो उसके पास नहीं जाते। लेकिन जिससे मन मिल जाता है वो कहीं रहे, अमेरिका में भी रहे, और उसकी अगर तबीयत भी खराब हो जाए तो देखो पीड़ा यहाँ होती है। तो जोड़न है किसकी? जोड़न है तुम्हारे मन की। इसीलिए गुरु ने बोला है कि अपने मन को तुम गुरु को दे दो। सोचो अर्जुन सर्वशक्तिमान था लेकिन वो क्यों दुखी था? मोह के कारण। उसने भगवान से क्या बोला? उसने कहा कि मेरे हाथ पांव कांप रहे हैं। आप सोचो कोई ऐसा तीर उसके कमान में नहीं था जो उसको परास्त कर सके। ब्रह्मास्त्र तक उसके पास था लेकिन उसके बाद भी वो क्यों घबरा रहा था? क्यों? क्योंकि वो मन से हार गया था। मोह के कारण ही तो वो दुखी हो रहा था। जब भगवान ने उसको ज्ञान दिया और जब उसके मोह को निवृत्त किया तब तो वो युद्ध कर पाया। तो भगवान ने क्या बोला? कहा जोड़न तुम्हारे मन से है और इसीलिए तुम पल पल दुखी होते हो। लेकिन जब तुम ज्ञान में मनमना भाव से आ जाते हो और गुरु की बात को एडमिट कर लेते हो, हमेशा शुक्राने और मुस्कुराने में आ जाते हो, तो देखो कोई भी चीज़ तुम्हारे जीवन में तुमको भासती नहीं है। बोला है ना, ज्ञान में आने के बाद ऐसा नहीं है कि परिस्थितियां नहीं आएंगी, परिस्थितियां आएंगी लेकिन तुमको टच नहीं कर पाएंगी। तुम अंदर से इतने शक्तिशाली हो जाओगे कि वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। लोगों से भूल यही होती है कि वो ज्ञान को सही ढंग से समझ नहीं पाते हैं। उनको लगता है हम ज्ञान में आ गए, अब हमारे जीवन में परिस्थितियां नहीं आएंगी। गुरुजन का ऐसा नहीं है, परिस्थिति आएगी लेकिन तुमको टच नहीं कर पाएगी। कैसे? जैसे देखो एक जुलाहे के बारे में भगवान बता रहे थे। कहा एक जुलाहा होता है और वो भगवान को हर चीज़ में आगे रख के कार्य किया करता है, उसकी बड़ी आस्था होती है। वो कपड़ा बुनने का काम करता है, तो जब वो गांव में कपड़ा बेचने जाता है तो जितने भी गांव वाले होते हैं उनको ये पता होता है कि इसकी भगवान के प्रति बड़ी आस्था है और ये बहुत ही सात्विक प्रवृत्ति का आदमी है, जिसके कारण से जब वो अपने कपड़े बेचने जाया करता था तो उसके कपड़े हाथों हाथ बिक जाया करते थे। काफ़ी दिन तक ये प्रक्रिया चलती रही। उसके घर के सामने ही एक सेठ रहा करता था। एक बार दो चोर उस सेठ के घर में चोरी करने के उद्देश्य से आए और उन्होंने उसके घर में चोरी की। चोरी करने के उपरांत चूँकि वहाँ पर अंधेरा हो गया था तो वो माल का बंटवारा नहीं कर पाए, तो उन्होंने सामने जुलाहे का घर देखा जहाँ लाइट जल रही थी। तो उन्होंने जुलाहे के यहाँ जाकर जुलाहे को बुलाया और उससे बोला कि इस गठरी को उठाकर हमारे साथ चलो। चूँकि जुलाहा सबकी मदद के लिए तत्पर रहता था, उसने वो गठरी उठा ली और उठा करके उनके साथ जाने लगा। कुछ ही दूर गया था
कि सामने से कुछ पुलिस वाले आ रहे थे। उन्होंने उन चोरों को देखा। जब चोरों ने पुलिस को देखा तो वो भाग खड़े हुए। अब जो जुलाहा था वो गठरी के साथ पुलिस वालों के द्वारा पकड़ा गया। अब चूंकि रंगे हाथ पकड़ा गया तो पुलिस वालों ने उसको ले जाकर के जेल में डाल दिया और अगले ही दिन उसकी पेशी के लिए जज साहब के पास ले गए। जज साहब ने उससे पूछा कि सच सच बताओ कि ये धन तुम्हारा है? तो उसने कहा नहीं, ये मेरा नहीं है। उन्होंने बोला कि हमको सारा के सब वृतांत से सुनाओ, क्या हुआ? उसने कहा कि प्रभु की रजा से 2 व्यक्ति कल रात मेरे घर में घुसे, फिर प्रभु की रजा से उन्होंने मुझको गठरी उठाने के लिए कहा प्रभु की रजा से ही पुलिस वालों ने मुझे रात भर जेल में रख दिया। प्रभु की रजा से ही मैं आज आपके सामने कोर्ट में खड़ा हूँ। कहा प्रभु की रजा से ही आप मुझसे प्रश्न कर रहे हैं और प्रभु की ही रजा से मैं आपको उत्तर दे पा रहा हूँ। जब जज ने उसकी ये सारी बातों को सुना तो वो समझ गया कि ये व्यक्ति चोर नहीं हो सकता और उसने क्या किया, उसने उसको क्लीन चिट दे दी। वो बाइज्जत बरी हो गया। अब बताओ, परिस्थिति उसके जीवन में आई लेकिन क्या उसका कुछ बिगाड़ पाई? उसका बाल भी बाका कर पाई? आप बताओ क्यों? क्योंकि उसने परमात्मा को आगे रखा। कहा ठीक इसी प्रकार जब तुम भी परमात्मा को आगे रखते हो तो ये जो माया रूपी संसार है ये तुमको टच नहीं कर सकता। ये तुमको टच ही तब करता है जब तुम भगवान को पीछे कर देते हो और स्वयं को आगे कर देते हो। अब आप देख लो कि तुम्हें आगे रहना है कि परमात्मा को आगे रहना है। जो आगे रहेगा वो समझ लो, अगर तुमने भगवान को आगे किया तो तुम सेफ हो गए। अब मर्जी तुम्हारी है। हरिओम। सभी प्रेम को हरिओम। राम राम। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। बनाया इसी ने है जीवन सारा, बनाया इसी ने है जीवन सारा। अंग अंग में इनका ही साया, अंग अंग में इनका ही साया। साया ही नहीं काया आप मेरी, साया ही नहीं काया आप मेरी। उपकार है इनकी श्वासों का मेरी पूजा मेरी बरकत है गुरु, मेरी पूजा मेरी बरकत है गुरु। मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। हम सबको एक प्यार से सींचा, हम सबको एक प्यार से सींचा। कोई ना ऊंचा कोई ना नीचा, कोई ना
न नीचा छाया है भली महिमा है बड़ी छाया है भली महिमा है बड़ी अरे प्यार समा संग परवाना जन्मों जन्मों की इबादत है गुरु जन्मों जन्मों की इबादत है गुरु मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु अंक में सारी सृष्टि समेटे अंक में सारी सृष्टि समेटे सुख दुख को सम करके देखे सुख दुख को सम करके देखे आंचल के तले हर जीव पले आंचल के तले हर जीव पले वो नर क्या वो तो नारायण सबको सेव करने की ताकत है गुरु सबको सेव करने की ताकत है गुरु मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु क्या कहूँ कौन सी दौलत गुरु मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरा जन्नत है गुरु क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरा सब कुछ है गुरु मेरा सब कुछ है गुरु मेरा सब कुछ है तभी प्रेम को हरिनाम राम राम बहुत बढ़िया नीतू सिन्हा जयपुर